उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख मना रहे हैं? और ऐसे दुख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना, जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए, उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज है जो कि बहुत भयंकर है, इसी को भूत कहते हैं। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन 58 और प्रोटीन 52, क्योंकि उनको भूत कहने में जरा अड़चन जाती है। खुद भी भूत होंगे कोई मेरे ख्याल से, तभी उनको अड़चन जाती है। नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52, प्रोटीन 58। कहले ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है, माने सारे भूतकाल में, सारे पास्ट में जो बना हुआ है, उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, तभी कैंसर सेट इन होता है। वल्नरेबिलिटी कैंसर की अगर रहे तो रहती है, पर बहुत से डिजीजेस जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां से, उस एरिया में से ये जो चीजें आकर के हिट करती है। माने साफ साफ बात है, ये भूत है कि नहीं? जब से क्रिएशन हुआ है तब से, हमारा जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है, माने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं, तब कैंसर सेट इन होता है। तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले हो। ये तामसिक लोगों पर पहला असर करती है। पहले तो जो आदमी बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है, उसको वल्नरेबल हो जाता है, माने उसको इंतजामात उसके पास हो जाते हैं। और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है, नहीं समझ लीजिए पॉलिटिशियन है, खास पॉलिटिशियन लोगों की खासियत कि बड़े वो दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद देखा किसी को कि कोई है आदमी पोजीशन का, सर झुका दिया, गए। ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, उसको कैंसर की बीमारी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है, ये हमारे अंदर चलता ही है, क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय जोर जोर से चलने लगेगा, हमारे दिल में धड़कन जोर से होने लगेगी, यानी हम चाहें तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो किससे होता है? वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से और बीच में अगर सुषुम्ना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है तो ये हिल जाती, और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से, होल से है, जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, वो टूट जाता है। तो हम लोग उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, माने ये कि आप अपने ही सवार हैं, आर्बिट्ररी जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन, ये मैलिग्नेंसी। ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब, लेकिन ये होने के लिए, ऐसा होने के लिए भी एक जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार हो। तो दो पर्सनालिटीज हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाती है। अगर इस बीमारी को आपने ले लिया तो इसका इलाज यही है कि वो जो आपके अंदर भूत बैठा है उसको पहले निकालना चाहिए। भूत नाम की चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नष्ट कर देगा, आप स्वयं उसके ऊपर सवार हो सकते हैं। वो जब आपके अंदर असर कर जाता है तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी आती है। जितना वायरस इन्फेक्शन है ये उस वक्त की मरी हुई जितनी वनस्पति है, उन वनस्पति, ऐसी वनस्पतियां पहले होती थी जो दूसरे वनस्पतियों को खा लेती थी, पैरासाइट्स कहते हैं। इस तरह की वनस्पतियां जब मर गईं और अपने उत्क्रांति के, इवोल्यूशन के प्रोसेस में से निकल गई, ऐसी जो वनस्पतियां हैं वो जब अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जगह बनी हुई एरिया है, वहां स्थित रहती है, और अगर वो कहीं आ जाए तो वो हमें जब असर करती तो वायरस इन्फेक्शन, कोई सी भी दवा देने से फायदा नहीं हो सकता। हालांकि दबा दब डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक सब दुनिया भर की बीमारियां देती हैं, इंजेक्शन देते रहते हैं, चाहे उसमें वो सिर्फ और तो कुछ डिस्टिल वाटर ही देते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि हाँ इस पे इंजेक्शन लो, इंजेक्शन लो।
उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है। तो बाधा है, भूत की बाधा हो गई, एक तरह के भूत ही है। लेकिन उस वक्त इलाज क्या होना चाहिए? सहयोग। सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए, उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है, और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म हो जाए। किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है, इतना सिर्फ सीखना है, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन माँ, आप भूत की बात क्यों करते हैं? ऐसा आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे जो बताना है, मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ऐसे गलत लोगों के सामने सर झुकाना, यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं, और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना। कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है, तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं, सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली। ये क्या? सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे, और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे। हर मंगलवार को आप जाएंगे। इतना ही नहीं, वहां अगर 5 मिनट की भी अगर क्यों होगी तो भी आप जाएंगे। लेकिन अगर कहे कोई सहयोग में आप 10 मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले। वो चक्कर बन जाते, वो चक्कर शुरू हो जाते। फिर वही चीज है कि आपको है कि नहीं गए, अरे भाई ये काम नहीं, ये नहीं। फिर वहाँ हमने तो मंदिर में नहीं गए, हमने आरती नहीं करी, हम चर्च में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में नहीं गए, ये रह गया। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर परमात्मा है। पहले उसको पालिए, फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज है और अपनी शान को आप कहाँ गिरा रहे हैं। पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं, तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे। पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले ज्योत जलाना, सबने कहा है कि अपने अंदर ज्योत जला लीजिए। मुझे एक बताइए जो पहुंचे पुरुष हों, उन्होंने ये बात न कही। आज मैं वही कह रही हूँ कि पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजरस है। फिर अगर आपने इन भूतों की बात मानी, वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, झगड़े लगाइए। एक अगर भूता घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला। ये जितनी भी हमारे यहाँ खुराफातें होती हैं, ये तंबाकू से भी होती है। जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से, मैंने देखा झूठ बोलता है। शिवाजी महाराज के जमाने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज नहीं थी, और कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग बड़े अच्छे से रहे, आपस में प्रेम रहा। और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कि कहीं से एक कब्जी कलूसा नाम का आदमी गया, वो तंबाकू का पहला प्लांट लेके गया था। उसने वहां तंबाकू लगाई और लोगों ने तंबाकू खाना शुरू कर दिया। तंबाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि उसकी पकड़ जाती, चक्र पकड़ जाता है, यहाँ कोई भूत बैठ जाता है। तंबाकू ये भूत है, राक्षसीन है। इसको भगवान ने इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके यहाँ अगर कुछ ऐसे वैसी चीजें लग जाए आपके पेड़ में, तो तंबाकू के पानी से वो मर जाते हैं। एक भूत को दूसरा भूत मारता है, इसलिए अभी तक वो जीवित है। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए। मुसलमानों के जमाने में जब मोहम्मद साहब थे तब तंबाकू थी नहीं तो वो बता जाते कि तंबाकू न खाइए, तंबाकू मत पीजिए। लेकिन जब नानक साहब आए, जो कि वही साक्षात थे, उन्होंने देखा कि सब लोग अब ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन तंबाकू लेने में कोई हर्ज नहीं। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई अच्छा रहने दो, अभी तुमने नई चीज निकाली, अब तंबाकू भी मत। वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताएंगे, आपको सताने के लिए नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बचाने के लिए बताएंगे। अब जब निकल आई है बात कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तब लोगों को खोपड़ी में आती बात, कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मत पीजिए, लेकिन सहयोग के बाद आप नहीं पिएंगे। एक बार हमारे गली में आ जाइए, फिर देखते हैं आप सिगरेट कैसे पीते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।